अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब के लिए 10 अगस्त से 16 अगस्त 2026 का ये हफ़्ता क्या मामलात लेकर आया है। अगर आपके पास आपकी दुरुस्त तारीख़ पैदाइश मौजूद नहीं है और आपका नाम इंग्लिश में एन या वाई से शुरू होता है और उर्दू में आपका नाम नून या ये से शुरू होता है तो आप इस वीडियो से अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। बुर्ज अकरब, इस हफ्ते आपकी सबसे नुमाया चीज़ अंदरूनी तब्दीली और पुराने मामलात का इख्तिताम है। कुछ ऐसे मामलात जिन्हें आप काफ़ी अरसे से अपने दिल में लिए फिर रहे थे, अब उनके बारे में फ़ैसला करने का वक्त आ रहा है। आपके अंदर ये एहसास पैदा होगा कि अब हर चीज़ को पहले की तरह बर्दाश्त नहीं करना। हफ्ते के आगाज़ में कुछ ज़हनी उलझन भी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आपको वाज़ह होने लगेगा कि किस शख्स पर एतमाद करना है और किस मामले से पीछे हटना बेहतर होगा। ये हफ़्ता आपको कम बोलकर ज़्यादा समझने और सही वक्त पर कदम उठाने का मशवरा देता है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए ये हफ़्ता किसी अहम तब्दीली की बुनियाद बन सकता है। आपके काम की तारीफ़ हो सकती है, नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है, किसी ऐसे शख्स से रब्ता हो सकता है जो मुस्तकबिल में आपके करियर के लिए फ़ायदेमंद साबित हो। नाज़रीन, अगर आप नौकरी तब्दील करने का सोच रहे हैं तो एक नया मौका सामने आ सकता है, लेकिन सिर्फ गुस्से या मौजूदा माहौल से तंग आकर फ़ैसला ना करें। कारोबारी अफराद के लिए किसी पुराने क्लाइंट या पुराने राब्ते से दोबारा फ़ायदा मिल सकता है। एक ऐसा काम जो पहले नाकाम हो गया था दूसरी कोशिश में बेहतर नतीजा भी दे सकता है। माली मामलात में इस हफ्ते अचानक बेहतरी हो सकती है। रुकी हुई रकम वापस मिलने, पुरानी अदायगी या किसी काम का मुआवजा भी मिल सकता है। बाज़ अफराद को इजाफी आमदन का नया रास्ता भी नज़र आ सकता है, लेकिन एक अहम बात यह है कि अपनी माली सूरत हाल हर शख्स के साथ शेयर ना करें। इस हफ्ते राजदारी आपके हक़ में बेहतर होगी। किसी भी बड़ी सरमायाकारी से पहले मुकम्मल तहकीक करें, फिर ही कोई स्टेप लें। मोहब्बत के मामलात में यह हफ़्ता बुर्ज अकरब वालों के लिए बहुत गहरा और अहम साबित हो सकता है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो सामने वाला शख्स आपके साथ कोई ऐसी बात शेयर कर सकता है जो काफ़ी अरसे से उसने अपने दिल में छुपा के रखी थी। अगर गलत फहमी चल रही थी तो इस हफ्ते हकीकत सामने आने के इम्कानात भी मौजूद हैं। शादीशुदा अफराद के लिए शरीक हयात के साथ जज्बाती कुर्बत बढ़ेगी, लेकिन ज़िद या खामोशी को मसला बनने ना दें। सिंगल अफराद के लिए किसी ऐसे शख्स का पैगाम आ सकता है जिससे राब्ता पहले ख़त्म हो चुका था, लेकिन माजी के दरवाजे को दोबारा खोलने से पहले ये ज़रूर देखें कि उस शख्स का रवैया वाकई बदल गया है या सिर्फ अल्फाज ही बदले हैं। घर के किसी अहम मामले में आपको फ़ैसला करना पड़ सकता है। किसी बुज़ुर्ग या करीबी शख्स से अच्छी खबर भी मिल सकती है। ख़ानदान में किसी नाराज़गी का ख़ात्मा भी हो सकता है। अगर आप घर वालों से किसी बात को छुपा कर परेशान थे तो मुनासिब वक्त पर बात करके अपने दिल के बोझ को भी हल्का कर सकेंगे। स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता तवज्जो वापस हासिल करने का है। अगर आप किसी इम्तिहान या मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं तो आखिरी दिनों पर इन्हिसार ना करें। रोज़ाना थोड़ी देर लेकिन मुस्तकिल मेहनत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। जो स्टूडेंट्स किसी ख़ास शोबे या बैरून मुल्क तालीम के बारे में सोच रहे हैं उन्हें इस हफ्ते नई मालूमात या कोई अहम राब्ता भी मिल सकता है। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए यह हफ्ता उम्मीद अफजा है। वीज़ा, सफ़र, तालीम या मुलाजमत से मुतल्लिक रुकी हुई पेशरफ्त दोबारा शुरू हो सकती है। किसी दूर रहने वाले शख्स की तरफ से पैगाम या मदद भी हासिल हो सकता है। अगर आप कागजात मुकम्मल करने के मरहले में हैं तो छोटी सी गलती भी मसला पैदा कर सकती है, इसलिए हर दस्तावेज़ात को दोबारा चेक करें और अपनी फ़ाइल्स को कंप्लीट रखें। हेल्थ के हवाले से बुर्ज अकरब वालों को इस हफ्ते ज़हनी दबाव, नींद, हार्मोनल तवाज़ुन और जिस्मानी थकन पर तवज्जो देनी होगी। आप अक्सर अपनी परेशानी दूसरों से शेयर नहीं करते और अंदर ही अंदर सब कुछ सोचते रहते हैं। यही आदत ज़हनी थकन, बेख्वाबी या जिस्मानी कमज़ोरी का एहसास पैदा कर सकती है। रात को देर तक जागने से गुरेज करिए, पानी ज़्यादा पिए और खाने का ख़ास ख्याल रखिए। नाज़रीन, अब बात करते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का ख़ास वजीफ़ा और सदका क्या है। इस हफ्ते किसी ज़रूरतमंद को गोश्त, दाल, राशन या एक वक्त का खाना सदका करें। नमाज फ़जर या इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या हफीज़ु या सलामु पढ़िए। फिर अल्लाह ताला से अपने रिज़्क़, सेहत, रिश्तों और मुस्तक़बिल के लिए खैर और हिफाजत की दुआ करिए। बुर्ज अकरब, आखिर में बात करते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का ख़ास पैगाम क्या है। बुर्ज अकरब, इस हफ्ते आपको एक ऐसी हकीकत समझ आ सकती है जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे, लेकिन
قبول نہیں کر پا رہے تھے۔ ممکن ہے کہ کسی شخص کا اصل رویہ سامنے آئے یا کوئی ایسا معاملہ واضح ہو جائے جس نے آپ کو کافی عرصے سے ذہنی الجھن میں رکھا ہوا تھا، لیکن یاد رکھیے ہر حقیقت کا سامنے آنا نقصان نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی چیز کو آپ سے اس لیے دور کرتے ہیں تاکہ آپ کے لیے بہتر راستے کھل سکیں۔ اس ہفتے اپنے راز ہر شخص کے ساتھ شیئر نہ کریں، اپنی نیت صاف رکھیں اور اپنے اگلے قدم کے بارے میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ آپ کے لیے ایک پرانا باب بند ہو کر کچھ نئی شروعات ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، اگر آپ برج عقرب یعنی اسکارپیو سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹس میں یا حفیظ ضرور لکھیے تاکہ آپ کو خیر و برکت کی دعاؤں میں شامل کیا جا سکے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، پرسنل کنسلٹیشن کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے آپ اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ فری سروسز نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی سے محفوظ رکھیں، آپ کے رزق میں برکت دیں، دل کو سکون عطا فرمائیں اور ہر جائز مقصد میں کامیابی نصیب فرمائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔